वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं। यदि आप वैष्णव हो तो ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में होनी अति अनिवार्य है। पहली, नाम निष्ठा। नाम नित्य जपा करो, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक दिन अपराध बताया था ना, अगर आप नाम जप से अधिक किसी अन्य क्रिया को मानेंगे तो ये अपराध है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नित्य नाम जप जरूर किया करो ठाकुर जी का। सुबह करो, रात्रि में करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। मंत्र का विधान है कि वो एक जगह बैठ के करना चाहिए, पर नाम तो आप अनवरत कभी भी कहीं भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप, ये पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा, तुलसी। या तो आपके कंठ में तुलसी हो या आपके अंग के कहीं भी, वैसे तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गले को ही माना, कंठ में तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। ये दूसरी वैष्णव की निष्ठा है। कंठी जरूर पहनो गले में, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, दूषित नहीं खा सकते आप कुछ भी। या तो ये प्रण ले लेना कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कहीं और यदा कदा कभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कंठी उतार देना, मत पहनना। उसको पहनो तो फिर पूर्णता से ये बात निश्चित कर लेना, कंठ में जो जाए वो शुद्ध ही जाना चाहिए। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया। परंतु 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध ज्यादा हो गए हों या बहुत छोटे बालक हों और अत्यंत रोगी व्यक्ति यदि घर में हैं तो उनको व्रत ना करें तो चलेगा। परंतु आप बढ़िया हो, मुष्टुंडे बने हुए हो, बढ़िया हत्ते तगड़े हो, खा पी के खूब आनंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आपने जितने अपने पूर्व के पापों को गंगा स्नान से, तीर्थ यात्राओं से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। समझ में आई बात? कोई नवीन पाप नहीं लगेगा, पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया ये न केन प्रायश्चित्तों से, परंतु एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वो पुनर्जागृत हो सकते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गई है, यहाँ पंडाल में जितने बैठे लोग हैं सबको पता चल, अब तो आपको करना पड़ेगा, अब आप पे कोई और चारा नहीं है। पर बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं, उनके घर वाले उनको जबरदस्ती खिलाते हैं। वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं। यदि आप वैष्णव हो तो ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में होनी अति अनिवार्य है। पहली, नाम निष्ठा। नाम नित्य जपा करो, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक दिन अपराध बताया था ना, अगर आप नाम जप से अधिक किसी अन्य क्रिया को मानेंगे तो ये अपराध है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नित्य नाम जप जरूर किया करो ठाकुर जी का। सुबह करो, रात्रि में करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। मंत्र का विधान है कि वो एक जगह बैठ के करना चाहिए, पर नाम तो आप अनवरत कभी भी कहीं भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप, ये पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा, तुलसी। या तो आपके कंठ में तुलसी हो या आपके अंग के कहीं भी, वैसे तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गले को ही माना, कंठ में तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। ये दूसरी वैष्णव की निष्ठा है। कंठी जरूर पहनो गले में, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, दूषित नहीं खा सकते आप कुछ भी। या तो ये प्रण ले लेना कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कहीं और यदा कदा कभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कंठी उतार देना, मत पहनना। उसको पहनो तो फिर पूर्णता से ये बात निश्चित कर लेना, कंठ में जो जाए वो शुद्ध ही जाना चाहिए। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया। परंतु 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध ज्यादा हो गए हों
या बहुत छोटे बालक हों और अत्यंत रोगी व्यक्ति यदि घर में है तो उनको व्रत ना करें तो चलेगा। परंतु आप बढ़िया हो, मुष्टुंडे बने हुए हो, बढ़िया हत्ते तगड़े हो, खा पी के खूब आनंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा एक बात और, एकादशी के दिन व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आपने जितने अपने पूर्व के पापों को गंगा स्नान से, तीर्थ यात्राओं से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। समझ में आई बात? कोई नवीन पाप नहीं लगेगा, पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया ये न केन प्रायश्चित्तों से, परंतु एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वो पुनर्जागृत हो सकते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गई है, यहाँ पंडाल में जितने बैठे लोग सबको पता चल, अब तो आपको करना पड़ेगा, अब आप पे कोई और चारा नहीं है। पर बंधुओं कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं, उनके घर वाले उनको जबरदस्ती खिलाते हैं,